नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर हम कक्षा 10 के मैथ को सोल्व करा रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपने क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपने मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब ये होता है कि यहां पर देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास x के दो मान होंगे, वही द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी सोल्व किया था इस तरह के क्वेश्चन को। तो गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये कितना है, 10 है। ठीक है, यहां पर चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो 10 के ऐसे फैक्टर कि जिनको घटा के, यहाँ के चिन्ह देखते हैं माइनस है ना, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा के कितना है, 3। तो आप जानते हैं कि 10 यानी क्या होता है, 5 दूनी 10 होता है। और अगर गुणा करेंगे 5 गुणा 2 की, यानी 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा। और अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, गुणनखंड विधि यही होती है। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 - 2 x - 10 बराबर 0। समझ रहे आप, एक बार फिर देख लीजिए, x² माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, 5 में से दोगे कितना बचेगा, 3। x - 10 बराबर 0। अब क्या करना है, x² माइनस 5x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2x - 10 बराबर 0। अब देख लीजिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो x कॉमन है। ठीक है, यहां से भी दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है। ठीक है, तो x - 5 बराबर 0। अब देखिए ये कितना है, x - 5 है, ये x - 5 है। तो इन दोनों के नाम का एक बार लिख लेते हैं। फिर क्या रह गया, x + 2। ठीक है ना, बराबर 0। अब क्या करना है, अब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखिए, आप इस फैक्टर को 0 के बराबर रखिए। तो चलिए x - 5 को मैं 0 के बराबर रखता हूं, तो 5 बराबर से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और एक फैक्टर आपके पास ये है x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो x के आपके पास 2 मान आए हैं। ठीक है, 2 ही मान आने हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो 2 मान आएंगे, यानी इसके 2 मूल आएंगे। तो अतः ठीक है, x बराबर 5 और -2, ये आपके 2 मूल आए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, इसे भी आपने हल करना है और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, ये कितना है 2, ये कितना है -6। ठीक है ना, तो 2 × 6 कितना हो गया, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनको घटाकर कितना है 1। तो बताइए क्या होते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 1। ठीक है ना, तो चलिए 2x² प्लस 4 - 3 x - 6 बराबर 0। ये गुणनखंड करना जो है 6 या 7th क्लास में सिखाया जाता है। अगर आपसे गुणनखंड विधि नहीं आती है तो बताना मुझे कमेंट में, मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो 2x² प्लस ये कितना है 4x - 3x - 6 बराबर 0। तो यहां से कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, 2x आएगा, x + 2 - 3, यहां से x + 2 बराबर 0। ठीक है, कॉमन ध्यान से लेंगे हम। अब x + 2 इन दोनों के नाम का एक बार लिख लेते हैं। ये 2x - 3 बराबर 0। तो x + 2 को एक बार 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और फिर एक बार हम 2x - 3 बराबर 0 लिख देंगे, यानी कि एक बार इस पार्ट को 0 के बराबर, एक बार इस पार्ट को 0 के बराबर लिख देंगे। तो देखिए x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, +2 इधर गया तो माइनस, और यहाँ से 2x बराबर 3 को ले जाएंगे इधर तो माइनस से प्लस हो जाएगा और x बराबर 3/2। ठीक है ना, तो अतः लिख दीजिए आप x बराबर, एक तो -2 आया और एक x का मान कितना आया, 3/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 के सेकंड का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, यहां पर कितना है, √2। ठीक है, और यहां पर कितना है, 5√2। आपको पता है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² + bx + c। तो c और a की गुणा की जाती है। ठीक है, इनके फैक्टरों को जोड़ा या घटाया जाता है वो क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, √2, और यहाँ पर ये सी के स्थान पर कितना है, 5√2। तो इनकी गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए। देखो √2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। √2 की गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5, तो कितना हो जाएगा ये 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहें का चिन्ह है प्लस का, ठीक है ना, किसका चिन्ह है, प्लस का है। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 7 आए, बताइए कितने हो गए, बिल्कुल 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो हमें 7 की जगह, ठीक है, 7 के स्थान पर 5 + 2 x प्लस और ये, ठीक है, जो का तो समझ रहे हैं ना आप। एक बार फिर देखिए, यहाँ 5√2 था, यहाँ पर √2 था, तो 5√2 और √2 की गुणा की तो कितना आया, 10 आया। अब 10 के हमने फैक्टर कर दिए तो 5 दूनी 10 होते हैं और जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ने पर तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो अब 2x², ठीक है, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन है, केवल और केवल x कॉमन है, तो √2x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो 5। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं लगती आपको, ठीक है। लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है, ठीक है, तो आपको पता है कि 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो क्या इसमें से √2 बाहर आ सकता है, क्या इसमें से भी √2 कॉमन आ सकता है, जी हाँ। तो चलिए मैं √2 कॉमन लिख लेता हूँ। तो जब √2 कॉमन आ जाएगा भाई, जब 2 में से √2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचेगा, √2 और x प्लस √2 बाहर आ गया तो 5 बराबर 0। और गुणनखंड विधि में जब यहाँ पर ये जो फैक्टर आ जाता है, इधर भी यही फैक्टर आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो √2x प्लस 5 यहाँ पर, ठीक है, दोनों के नाम का एक बार लिख दिया हमने, और x प्लस के √2 बराबर 0। अब √2x प्लस 5 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है, एक बार इस पार्ट को हम 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों हमारे x के मान आ जाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 5 को जब उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर -5 बटे √2, ठीक है, और x बराबर -√2। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने इसे सरल करना है और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 8 की गुणा 2 में कर देंगे तो 8 दूनी 16, x² माइनस 8 8x प्लस 1 में नहीं करने का क्योंकि इसके अपोन में है, ठीक है, बराबर 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8, ठीक है, 8 0 के पास चला गया तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना है 16, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1, तो कितना 16 एकम 16। 16 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ करके, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो सिंपल है भाई 16, ठीक है, 16 आएगा, 4 चौक 16, और जब 4 और 4 को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको 4 + 4 कर देता हूँ, +1 बराबर 0। एक बार फिर देखिए 4 चौक 16, ठीक है ना, 16 एकम 16 और 4 चौक 16, और 4 और 4 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 16x² माइनस, ठीक है, 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है, 4x, ठीक है, दोनों में से 4x कॉमन है, तो यहाँ पर 4x माइनस 1, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, 1, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो 4x माइनस 1, देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, और कितना बचा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर तो फैक्टर सेम है, तो जब सेम होते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एक फैक्टर को लिख दीजिए आप। तो देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1/4। तो दूसरे फैक्टर का भी यही मान आएगा तो लिखेंगे हम अतः, ठीक है, x बराबर 1/4 और 1/4। तो हमारे यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 मूल आए,
1/4 और 1/4, ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर है। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपकी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सोल्व करना है। तो ये 100 है और ये 1 है, ठीक है, यानी कि 100 × 1 = 100। तो 100 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर कितना है 20। तो बताइए क्या हो गया 10 × 10, ठीक है, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 100, और जब आप इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20। तो यानी यहाँ पर जो फैक्टर आपके 10 × 10 है, तो 10 + 10। अच्छा, जोड़ के क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चिन्ह को देखते हैं, ठीक है, अगर ये प्लस है तो जोड़कर और अगर माइनस है तो घटाकर, ठीक है। तो ये x लिख दिया +1 = 0। चलिए अब इसको आगे करते हैं। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो दोनों में से क्या कॉमन है 10x, ठीक है, 10x - 1 माइनस, ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से -1 कॉमन है, ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है -1 है। क्यों कॉमन है -1? क्योंकि यहाँ में क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसको हम, ठीक है, उसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं। अब 10x, ठीक है, -1 = 0। तो यही बचेगा 10x - 1, 10x - 1, इनको एक बार लिख देंगे, और ठीक है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 10x - 1, 10x - 1, और ये आपके पास कितना बचा 10x - 1, 10x - 1। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके फैक्टर सेम है, ठीक है, किसी एक फैक्टर को लिख दीजिए आप। तो 10x - 1 = 0 और 10x = 1, या x = 1/10। तो आपके जो मूल आए द्विघात समीकरण के वो क्या है, ठीक है, अतः, ठीक है, x = 1/10 या 1/10, और ये आपके मूल भी होते हैं, ठीक है, जो x के 2 मान आते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, और फर्स्ट है आपने क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब यही है कि आपने x के मान निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से ही। तो देखिए आपके पास ये 324 है, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है गुणा में, तो ये 324 है, इसके चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो देखिए किससे कट जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 16, ये 2, फिर 2 से काट दीजिए आप, कितना आएगा 81, 3 से काट दीजिए 27, 3 से काट दीजिए 9, और 3 से 3, 3 से 1। तो आपके पास, ठीक है, ये फैक्टर बनाने सीख लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, यही तो हो गया ना। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो 324 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके, ठीक है, प्लस है ना, तो कितना है 45 आए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 3 × 9 = 27, और 27 × 81, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, तो ये 36 हो गया, और 3 × 9, तो 36 और 9 को जोड़ते हैं आप तो 45 होता है, और 36 और 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 324 आएगा। तो हमारे फैक्टर 36 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 36 + 9, तो 36 + 9 x 324 = 0, ठीक है। तो समझ गए आपने कैसे किया हमने। अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो देखिए x², तो कितना हो जाएगा ये 36x - 9x + 324 = 0, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा x - 36, दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 324 क्या है, 324 है 36 × 9, तो क्या 324 में से 9 कॉमन आ सकता है, जी हाँ। तो कितना रह जाएगा फिर 36, समझ रहे हैं ना। तो दोनों में से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो x - 36 = 0, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो x - 36, x - 36 हमने एक बार लिख दिया, और x - 9 = 0, तो x - 36 को एक बार 0 के बराबर लिख दीजिए, और एक बार x - 9 को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो x = 36, ठीक है, प्लस हो गया, और x = 9, ये भी प्लस हो गया। अतः x के 2 मान आए, ठीक है, ये मूल भी होते हैं। तो x बराबर एक तो 9 आया और दूसरा 36, तो ये हमारे दी गई द्विघात समीकरण के हल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होना है। तो देखिए 750 के फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। ये 2 से कितनी बार हो जाएगा 375, ठीक है। फिर 2 से तो नहीं होने का, 3 और 7 10, ठीक है। 3 से काट दीजिए तो 3 एकम 3 और ये 25 बार। फिर 5 से 25, ठीक है। 5 से 5 और 5 से, ठीक है, ये 1 बार। तो 750 के फैक्टर क्या है आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 750 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके कितना है 55। तो देखिए यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए 5 5 25, 2 3 6, 6 5 30, तो 30 गुणा 25, 30 गुणा 25 करते हैं हम तो 750 आता है हमारे पास। और जब इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 55। देख लीजिए 30 और 25 को जोड़ दिया आप, ठीक है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। तो क्या है इसके फैक्टर 30 और 55 है। तो चलिए मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 30 प्लस 25 एक्स प्लस के 750, ठीक है, बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रफ कार्य है इधर का। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25, ठीक है, x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। कॉमन लेने तो आता है आपसे, तो x माइनस 30 के नाम का एक बार, और x माइनस 25 बराबर क्या है आपके पास 0 है। तो x माइनस 30 एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए। तो x बराबर 30 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, x बराबर 25, ठीक है ना। तो आपके पास जो हल आए हैं, ठीक है, लिख दीजिए आप, आता है x बराबर 30, x बराबर 25, ठीक है। आसान था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन हुआ है। तो आपने फैक्टर ध्यान से करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो चलिए हम माना 2 संख्याएं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं और दूसरी y। अब प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त क्या कह रहा है वो कि दोनों का योगफल कितना है 27। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण फर्स्ट, ठीक है। हम क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हम समीकरण बना दी। क्वेश्चन की कंडीशन जैसा कि प्रश्न में दिया हो गया है, हमने इसके हिसाब से ही यहाँ पर समीकरण बना लिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त देखिए आप, दूसरी शर्त से, ठीक है, सेकंड कंडीशन, वो कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 182। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं x बराबर लिख देता हूँ, ठीक है, x बराबर 182 बटे y। अब ये x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि हमारे पास 2, ठीक है, समीकरणें बनी हुई है। चलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ समीकरण सेकंड। तो 2 समीकरणें बनी हुई है, इन दोनों को हल करके हमने x और y के मान ज्ञात करने हैं। और जब x और y के मान हमें मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, तो वे संख्याएं अपने आप ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए x का मान, समीकरण x का मान, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई बराबर 27। तो x के स्थान पर मुझे कितना रखना है 182 बटे y, ठीक है ना। अब इसको सरल करते हैं तो 182 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बराबर कितना बच गया 27, ठीक है। y की गुणा कर देते हैं यहाँ पर, और चलिए इसको आगे सरल करते हैं। तो आपके पास कितना बच गया 182 प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 27y, यही तो ना, 27 जो है y आपका 27 के पास चला जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या करके हम इसको वाई स्क्वायर प्लस
सॉरी 27y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करना है, ठीक है, ये आपके पास जो समीकरण है y के रूप में है और इसे सरल करते हैं। तो 182 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 182 के फैक्टर करते हैं। चलिए मैं इसको 2 से काट देता हूँ। तो 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर कितने से कैंसिल होगा, ये कितने से कटेगा, 7 से। तो ये 13 बार और 13 से 1 बार, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है ना, ये है। अब 2 सत्ते 14, 14 गुणा 13 की गुणा करके भी आपके पास 182 आता है। तो 182 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर कितना है, 27। तो क्या है वो, 14 और 13 है, ठीक है ना, 14 और 13 है। तो बस अब इसको सरल करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0, या वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना, या वाई, ठीक है, सरल कर रहे हैं हम, माइनस 13 वाई माइनस 14 बराबर 0, और वाई माइनस 13 और वाई माइनस 14 बराबर 0। और यहाँ से, ठीक है, एक बार y माइनस 13 को 0 के बराबर लिख दीजिए, और एक बार ठीक है y माइनस 14 को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो यहाँ से y बराबर 13 और यहाँ से y बराबर 14। तो आपके पास y के 2 मान आए हैं, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूँ। तो हम लिखते हैं जब y बराबर 13, तब देखिए आपके पास x का मान क्या था, x का मान था 182 बटे y, और y का मान रख दीजिए 13, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 14। तो जब देखिए जब y बराबर 13 तो x का मान 14 आया है, ठीक है, तथा जब y बराबर आप 14 रखेंगे तो तब x बराबर 182 बटे y था। तो 182 बटे y का मान 14, क्योंकि y के 2 मान आए हैं, तो ये कितना आ गया, 13। तो लिख देंगे हम अतः संख्याएं, सिंपल सा लिख देते हैं, अतः संख्याएं 13 और 14। अब देखिए जांच कर लीजिए आप, ठीक है, हालांकि आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो इनको जोड़िए, कितना हो गया, जोड़ करके कितना आता है 27, और गुणा करके कितना आता है 182, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो देखिए चलिए लिखते हैं हम, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x है, दूसरा x + 1 है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, दोनों के वर्गों का योगफल, यानी कि आपके पास एक धन पूर्णांक ये है और दूसरा है x + 1, तो इसका भी वर्ग कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना 365। समझ रहे हैं आप। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x² प्लस, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x × 1 बराबर 365। अब ये कितना हो जाएगा, 2x² + 1 + 2x बराबर 365। ये 2x² + 2x और +1 - 365 बराबर 0। 365 को हम इधर ले आए तो 2x² + 2x प्लस, ठीक है, माइनस बच जाएगा, -364 बराबर 0। तीनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, x² + x - 182 बराबर 0, या x² + x - 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे टुकड़े जिनको घटा करके कितना है 1, ठीक है ना। तो 14 × 13, अब इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था। तो x² प्लस, ठीक है, 14 - 13 x - 182 बराबर 0। तो ये आया है, तो सोल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है। x² + 14x - 13x
माइनस 182 बराबर 0। यही तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। बस सिंपल है। अब तो x प्लस 14 बराबर 0 या x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। x का मान कितना आ गया माइनस 14 और दूसरा मान आ गया आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए माइनस वाले को नहीं लेने के, क्योंकि आपके जो पूर्णांक है वो धन पूर्णांक है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो x बराबर 13 लेंगे हम, ठीक है ना। तो अतः संख्याएं या पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि क्रमागत धन पूर्णांक। तो देखिए आपने क्या माना था, एक x और दूसरा x प्लस 1, यानी एक तो 13 और दूसरा 13 प्लस 1 यानी 13 और दूसरा 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, आधार से कितनी कम है, 7 सेमी, ठीक है, 7 सेमी कम है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो माना समकोण त्रिभुज, ठीक है, माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, ठीक है, की ऊंचाई आधार से, तो आधार मानते हैं, समकोण त्रिभुज का आधार कितना बराबर x सेमी, x सेमी, ठीक है। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी त्रिभुज की, तब त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी आधार से कितनी कम है, 7 सेमी कम है, ठीक है ना, 7 सेमी कम है। और कर्ण कितना दिया हुआ है बताइए, कर्ण दिया हुआ है 13 सेमी। तो आपने भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए एक बार मैं इसका चित्र बना देता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है ABC, आपको पता है कि ये कर्ण है, ये ऊंचाई यानी कि लंब, ठीक है, और ये आपका त्रिभुज का आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13, आधार कितना है x, और जो आपकी ऊंचाई है फिर लंब है कितना है x माइनस 7। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने कक्षा 9 में, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में भी अच्छी तरह से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में अच्छी तरह से करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये तो होता है ना। तो कर्ण कितना है आपका 13, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। लंब बताइए कितना है, लंब x माइनस 7, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं प्लस, और आधार कितना माना हुआ आपने, आधार माना हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना अच्छी तरीके से। तो बस अब क्या करना है, अब इसको आगे हमने सोल्व करना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए माइनस बी का और स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7 और प्लस एक्स स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गए 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 49 और 2 सत्ते 14x, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, ठीक है ना। मैंने इस हिस्से को इधर लिख लिया और इस हिस्से को इधर लिख दिया। तो अब 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 और 169 यानी कि 169 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 14x
तो 49, ठीक है ना, 169 में से 169 में से 49 घटाइए आप, तो कितना बचेगा, 120 माइनस के बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, माइनस के 120 बराबर क्या चल रहा है जी, 0। और तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14, यहाँ पर 7x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 60 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये 2 0 के पास चला गया। अब आपके पास ये जो समीकरण आई है द्विघात समीकरण है, और आपने इसे सोल्व करना है, यानी जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूँ, फिर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 60 है, 60 के, ठीक है ना, ये 60 है, तो 60 के ऐसे टुकड़े यानी फैक्टर जिनको घटाकर कितना है, 7, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 60 बराबर 0, ठीक है ना। अब दोनों में से x कॉमन है, तो x माइनस 12 प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 लिख लेते हैं इसको, और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 को 0 के बराबर लिखते हैं, तो x बराबर 12 आ गया आपके पास, और x प्लस 5 को 0 के बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पर x बराबर माइनस 5 आ गया। त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होने की, तो इसलिए हम प्लस की संख्या को ही लेंगे, तो x बराबर 12 लेने पर, ठीक है, x बराबर 12 लेने पर। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना था आपने, बताइए। स्टार्ट में x माना था, तो वो कितना आया आपके पास, x का मान कितना आया, 12, ठीक है ना, देखिए कितना आया है, 12, तो 12 सेमी, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई या फिर लंब कितना, x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना आ गया, ये 5 सेमी, ठीक है। अतः तो देखिए भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, अतः त्रिभुज की भुजाएं क्या ये आपके पास 5 सेमी, ठीक है, 12 सेमी और 13 सेमी, ये तो आपका, ठीक है, तीनों भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं आई है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में है। उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कितने रुपये थी, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो देखिए हमने लिखा है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 2 गुने से कितने अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 2x + 3 हो जाएगा। अब निर्माण का कुल मूल्य बराबर वस्तुओं की संख्या गुणा निर्माण का मूल्य। तो वस्तुओं की संख्या कितनी है, x, और निर्माण का मूल्य कितना है, 2x + 3, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या है, वस्तुओं के निर्माण में, ठीक है, कुल जो मूल्य है वो कितने रुपए दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 2x + 3 बराबर कितना दे रखा है, 90 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना। भाई वस्तुओं की संख्या आपने x मानी हुई है, तो निर्माण का मूल्य, इनका गुणनफल करके कितना आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। लागत का मूल्य तो वो दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है, 90 रुपये। बस अब सिंपल है, आपने यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है, यानी कि समीकरण बनानी है और इसको सरल करना है। तो देखिए सरल करते हैं, 2x² + 3x बराबर 90, या 2x² + 3x - 90 बराबर 0, या 90 और ये 2 है, तो 3x और -90 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करते हैं,
90 और ये 2 है, 90 और ये 2 है, तो 90 गुणा 2 कितना आ जाएगा 180। 180 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके कितना है 3, तो 90 को लिख देता हूँ मैं 15 गुणा 6 गुणा 2, तब भी 180 आएगा। और 15 गुणा, ठीक है, 6 दूनी 12, तब भी 180 आएगा। तो 180 के ऐसे फैक्टर हमारे 15 और 12 हैं जिनको घटा करके 3 आता है, ठीक है ना। तो 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब सोल्व करना है इसको। 15x, ठीक है ना, 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है बताइए? x कॉमन है, तो 2x प्लस 15, और यहाँ से कितना कॉमन है 6, तो 2x प्लस 15 बराबर 0। समझ रहे हैं आप? तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो इसको एक बार लिख देते हैं और आपके पास x माइनस 6 बराबर 0। देख लिए, देख लीजिए आप, ठीक है। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ठीक है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x बराबर यहाँ से माइनस 15/2 आ जाएगा। तो हम इसको तो लेने के नहीं, यानी कि x का मान हम ये नहीं लेने के, क्योंकि संख्या यहाँ पर भिन्न रूप में नहीं होने की। दूसरा आपके पास x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, तो ये ले लेंगे हम। हमें क्या, x बराबर 6 लेने पर, तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, और प्रत्येक नग की लागत 2 गुणा 6 प्लस 3, ठीक है। x का मान रख दिया हमने, तो 2 छिंग 12 प्लस 3, और ये कितना हो गया 15, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी 4.2 समाप्त होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो चलिए, थैंक यू।